इस लाश के साथ हमें ये सब मिला है। सागर जी का ये सामान आपका क्या हुआ सागर जी? हैं? हाँ। ये साड़ी पहनी थी। नहीं, लेकिन ये गंगा की नहीं है। ये गंगा की नहीं है। गंगा को कुछ नहीं हुआ। गंगा, मेरा मन कह रहा है हाँ गंगा जिंदा है। गंगा को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो सकता गंगा। ये गंगा की नहीं है। सागर जी एक काम करते हैं, आप लाश को देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बार लाश का चेहरा दिखवा दीजिए। आइए सागर जी, एक बार यहाँ आइए। आइए डॉक्टर साहब, जी मेरी गंगा नहीं है। ये मेरी गंगा नहीं है। ये मेरी गंगा नहीं है। ये नहीं, ये नहीं है। गंगा नहीं है ये। चलिए सागर जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपका गंगा नहीं है। आपके मुनीम जी ने जो हुलिया बताया बिल्कुल ऐसा ही था। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इतने समय बाद लाश मिली है, चेहरा पहचानने में कैसे आएगा? सागर जी हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। आप संभालिए अपने आप को। हिम्मत नहीं, ये रखिए। गंगा नहीं है। मेरा मन कह रहा है गंगा हाँ नहीं। हाँ, ये गंगा नहीं है। मन कह रहा है ये। हाँ, ये गंगा नहीं है। चलिए हम आपका गंगा को चल के ढूंढते हैं। ये लीजिए। सागर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आपका गंगा नहीं है, लेकिन आपको हिम्मत रखना पड़ेगा ना। हमें आपका गंगा को ढूंढना भी है ना? हिम्मत रखिए, संभालिए अपने आप को। डॉक्टर साहब चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। जी आपने मुझे बुलाया? जी हम सुने कि अब जा रहे हैं। जी इतना जल्दी का है? सिर्फ का काम निपट जाए, ये मुकदमा वगैरह सब निपट जाए, उसके बाद चले जाइएगा। जी अब जब केस की सुनवाई होगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे निकलना चाहिए। तबीयत भी ठीक हो गई है और बुरा मत मानिए, अब सच कहूं तो यहाँ मेरा मन नहीं लगता। मुरारी, कितना बार कहे तुमसे झाड़ू आड़ा करके लगाओ, ठीक से लगाओ। जी मुझे अब बात तो सही है आपका, मन ना लगे तो चले ही जाना चाहिए। लिफाफा यहाँ कौन पटक दिया है?
अब में देखिए तो जरा, कुछ काम की चीज है का? अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें बुला लेते, हम आ जाते हैं आपके पास। कोई बात नहीं, हम एक अच्छा खबर देने के लिए आए हैं। तुम वो तस्वीर ढूंढ रहे थे ना, जो तुमसे गुम हो गया था, जो सागर तुमको दिए थे। अरे वो मिल गया, अभी घर का साफ सफाई करते हुए। का? सागर जी तो बहुत खुश होंगे जब उनको पता चलेगा कि फोटो मिल गया है। अरे उनको तो पता चल ही गया है, वो हमारे हाथ से छीन ही लिए तस्वीर, हमको देखने भी नहीं दिए। तुम्हारा मेहमान जो है ना, एकदम बावला हो गया खुशी के मारे। हम उसे कह दिए कि शिव जी का इतना बड़ा पूजा हो रहा है, तो आपकी पत्नी गंगा के लिए भी पूजा रखवाएंगे, गांव वालों को बुलाएंगे और पूरा श्रद्धा और रीत रिवाज के साथ पूजा करवाएंगे। क्या कहते हो? माँ जी, सब गांव वालों को बुलाने की क्या जरूरत है? मतलब यहाँ सागर जी को जानता ही कौन है, हम परिवार वाले ही काफी हैं। हम लोग मिलकर पूजा कर लेंगे। दामाद जी, आप नादान के नादान ही रहेंगे। मान लिया सागर को यहाँ कोई नहीं जानता, पर शिव को तो पूरा गांव मानता है, और मठाधीश का मेहमान का पत्नी के लिए पूजा हो रहा है। तो ये तो शिव का इज्जत का सवाल है भाई, पूरे गांव को बुलाना चाहिए। जितना ज्यादा लोग आएगा उतना अच्छा है, और फिर इनमें सागर को भी तो पुण्य मिलेगा। शिव बेटा, सागर को पुण्य से वंचित मत रखना। तुम पूजा के लिए हाँ कह दो बस। अरे माँ, आप हाथ काहे जोड़ रहे हैं? आप बोल दिए, हम मान गए। हम एक बार सागर जी से बात करते हैं, अगर वो बात के लिए राजी हो जाते हैं तो हम गंगा जी के लिए भी पूजा करवा लेंगे। आप निश्चिंत रहिए, शिव जी की पूजा के बाद गंगा जी के लिए पूजा होगा। हमने दिल से ना इतना बड़ा बोझ उतार दिए तुम। जुग जुग जी। ई कलसियों में धतूरे का रस के साथ कच्चा दूध मिलाकर रखा है। अब सब लोग अपना अपना जोड़ा के साथ आकर और शिव जी के ऊपर ये रस अर्पित करेंगे। अपनी और पार्वती दीदी की तरफ से हम शिव जी को ही अर्पित करेंगे। कान खोल कर सुन लो, गंगा हमारा पत्नी है। हमारा बाबूजी ने गंगा से हमारा शादी करवाया था। गंगा आपकी पत्नी? मतलब क्योंकि मेरी गंगा है। एक बार और अगर अपनी जबान से हमारा गंगा का नाम लिया ना, तो गोली मार देंगे हम तुम्हें। नहीं शिव,